बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम से वाक़ये की तरफ रोशनी डालेंगे जिसमें अल्लाह ताला के नेक बंदे ने हज के पैसों से किसी गरीब की भूख मिटाई और किस तरह अल्लाह ताला ने इस शख्स की जगह फरिश्तों को इसका हज करवाने के लिए माबूस फरमाया। तो चलते हैं इन वीडियो की तरफ। पुराने वक्तों का जिक्र है। बसरा इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए पैसा इकट्ठा किया। आजकल के दौर की तरह इस वक्त भी लोग काफिलों की सूरत में हज पर रवाना होते थे। काफिले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतजारगाह बनाई गई थी जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज ये शख्स अपने घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा तो फर्न जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सबने इसे अपनी दावा और नेक ख्वाहिशात के साए में रुखसत किया। इस शख्स के घर और काफिले की इंतजारगाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। यह शख्स तेज तेज कदम अलिफाटेता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक किसी खातून और बच्चों के रोने की आवाज ने इसे चौंका दिया। इन आवाजों में इतना दर्द था कि इससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब पहुंचकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा, आज मेरे पास तुम्हें के लाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात को ही खत्म हो गया था। और बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से मुसलसल रो रहे थे। एक तरफ काफिले वाले इसका इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ एक भूखा खानदान किसी गैबी मदद का मुंतजिर था। ये शख्स शशोपंज में मुब्तला हो गया। आखिर आसमान की तरफ निगाह करके हाथ बुलंद करते हुए अल्लाह से मुखातिब हुआ, ए अल्लाह, आज मैं अजीब दौराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ यह खानदान। ना मैं तेरी इबादत छोड़ना चाहता हूँ और ना इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। तो ही रहनुमाई कर मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे इस शख्स ने इस घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस आदेर से गुजर रहा था कि तुम्हारी रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीजें हैं। इनसे अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो अपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से बढ़ के इस शख्स की दिली मुराद और किया थी, लेकिन हज पर जाने के लिए कल सरमाया तो रान खुदा में कुर्बान कर दिया था। अब यह शख्स ना तो वापस घर जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे। हज किए बगैर वापस आ गया और ना ही बगैर ज़ाद न के वो काफिले में शामिल हो सकता था। चुनांचे वो करीब के जंगल में छप कर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हज के दिन गुजर गए और उसके काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो यह भी चुपके से उनमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स इससे मुखातिब हुआ और बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फुला जगह इब्न ज़मज़म पीते देखा था। फिर कुछ देर के बाद एक और शख्स बोला, और मैंने आपको सही करते देखा था। एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते देखा था। गरज के हर हाजी इसकी हज के मौका पर मौजूदगी की दलील देने लगा। यह शख्स घर पहुंचा। घर वालों ने भी पुरजोश इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन यह शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों हर हाजी मेरे वहां पर मौजूद होने की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, हज से वापसी पर कोई हाजी झूठ तो नहीं बोलेगा। लेकिन माजुर्रा क्या है, ये समझ से बाहर है। उन्हीं सोचों में घूमते घूमते इसे नींद आ गई और वो सो गया और ख्वाब में इसे बशारत मिली कि, ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को पैदा किया और इसे तुम्हारी जगह हज पर भेजा। और यही नहीं बल्कि इस फरिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा। जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसने अल्लाह ताला की अज़मत और फजीलत का शुक्र अदा किया और अपनी सारी ज़िंदगी बेसहारा और ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।